अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हजारों स्टूडेंट्स गलत सिलेबस पढ़कर मेहनत तो करते हैं लेकिन अंक वहीं रुक जाते हैं। अब एनटीए ने नीट 2026 के सिलेबस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है और अगर आपने ये बदलाव मिस कर दिया तो आपकी तैयारी गलत दिशा में जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे नीट 2026 का लेटेस्ट सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और टॉपर जैसी स्मार्ट तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये एनटीए की तरफ से 8/1/2026 को ही पब्लिश किया गया था और इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो नीट यूजी 2026 का सिलेबस जो है फाइनली अपडेटेड सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर नीट की बात करें तो नीट कोई रैंडम एग्जाम नहीं है, यह परीक्षा 100% सिलेबस ड्रिवन होती है। जितना सिलेबस में है उतने ही प्रश्न आते हैं। सिलेबस ना देखने की सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लेना है ना, जरूरी टॉपिक छोड़ देना, एनसीईआरटी को हल्के में लेना, ये सारी कई हम लोग गलतियां करते हैं। तो सिलेबस से हमें ये आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, और सही सिलेबस जानने के कई सारे फायदे हैं। जैसे पढ़ाई का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है, समय बर्बाद नहीं होता है ना, मॉक टेस्ट में स्कोर भी आपका जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ता है। इसीलिए सही सिलेबस की जानकारी हर स्टूडेंट को होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं आ रहा है जितना आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या चेंजेस है या क्या क्या सिलेबस यहाँ पे रखा गया। तो ये सारे पब्लिक नोटिस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये फाइनली ये जो है आपका डिटेल सिलेबस जो है वो पब्लिश कर दिया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट एनएमसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फाइनली जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और आप फर्दर जो भी डिटेल्स है वो आप इस इन दो वेबसाइट आपको दिया गया, www.nmc.org.in और दूसरा है आपका neet.nta.nic.in पर जाकर आप अपना जो सिलेबस है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कहाँ क्या है। तो ये देख सकते हैं, अगेन ये नोटिस है आपका 22/12/2025 का है ना, अपडेटेड सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026। एक चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिलेबस पे, है ना। ये सारे पब्लिक का नोटिस है। अब यहाँ देखिए सिलेबस फॉर नीट, है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट 1 में बात करें तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ना है आपको, एरर पढ़ना है और डायमेंशन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो यूनिट है वो आपका है काइनेमेटिक्स, इसके अंदर मोशन जो पूरा पोर्शन पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। फिर रिलेटिव वेलोसिटी जो टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3, जिसके अंदर लॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स एंड इनर्शिया के बारे में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, है ना, थर्ड लॉ, ये सारे लॉज पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ना है। फिर स्टैटिक है काइनेमेटिक्स के अंदर, यानी फ्रिक्शन चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। फिर डायनेमिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, सेंटीपेटल फोर्स एंड एप्लीकेशन, फिर व्हीकल ऑन व्हील ऑन सर्कुलर रोड, बैंक रोड, ये सारे टॉपिक्स आपको लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब वर्क ऑफ एनर्जी एंड पावर जो यूनिट है 4, इसके अंदर आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स के बारे में, काइनेटिक पोटेंशियल पूरा पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम पावर के बारे में। फिर यहाँ पे स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है ना, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पर आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है, जिसके अंदर कोलिजन इन 1 एंड 2 डायमेंशन टॉपिक्स को यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 रोटेशनल मोशन के अंदर जो सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक है, तो सेंटर ऑफ मास वाला पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो फिर एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अंदर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, है ना, बाकी जितने भी अलग अलग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और रिजिड बॉडी रोटेशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये सारे टॉपिक्स आपको रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ने हैं। ग्रेविटेशन के अंदर बात करें तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी का वैल्यू आपको एल्टीट्यूड पे भी देखना है, डेप्थ पे भी देखना है, रोटेशन के वजह, अर्थ के रोटेशन के वजह से भी देखना है। ठीक है, फिर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तीनों यहाँ पे लॉज को पढ़ना है।
फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू सॉलिड होलोस्फेयर, ये सब सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है। फिर आपका एस्केप वेलोसिटी हो गया, सैटेलाइट वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, फिर टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो गया, हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन के अंदर कवर करने हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड के अंदर इलास्टिक बिहेवियर, आपको स्ट्रेस सस्टेन, ये सारी चीजें है ना, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पास्कल लॉ, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड्स, फिर विस्कोसिटी के अंदर स्टॉक थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, है ना। और उसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस कर्व्ड सरफेस आपका हो गया, है ना, ड्रॉप, बबल्स, कैपिलरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हीट आपको पढ़ना है, इसके अंदर आपका स्पेसिफिक हीट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन यानी हीट ट्रांसफर की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कैलोरीमीटर भी अच्छा टॉपिक है। तो ये कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स के अंदर पढ़ने हैं। जबकि थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात करें तो जीरोथ लॉ हो गया आपका, है ना, फर्स्ट लॉ हो गया, फिर थर्मल, ये जितने भी प्रोसेस है आपके, ये सारे प्रोसेस को यहाँ पे पढ़ना है। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस को भी यहाँ पे आपको कवर करना है। काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस हो गया, है ना, जितने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। वर्क डन बाय कंप्रेसिव गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है, जम्पसन पे काफ़ी फोकस करना है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT, है ना, KBT, ये सारी चीज़ें। RMS स्पीड के बारे में भी पढ़ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसके अंदर मोनो, डाई, ट्राई के बारे में पढ़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मीन फ्री पाथ, यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, एवोगाड्रो नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑसिलेशन एंड वेव। तो यहाँ पे आपका 2 सेक्शन है। ऑसिलेशन के अंदर पीरियोडिक मोशन, SHM के बारे में पूरा यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वेव है जिसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल, मॉड एंड हार्मोनिक एंड बीट्स, ये सारे टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप सबों को कवर करना है। अब नेक्स्ट है क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके अंदर चार्ज वाला टॉपिक जितना भी है, कूलॉम्स लॉ हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क आपको पढ़ना है, वर्क डन पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, ड्यू टू एक्साइल पोजिशन एट ब्रॉडन पोजीशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी आपका गॉस थ्योरम के अंदर, तो गॉस लॉ, जितने गॉस लॉ सारा पढ़ना है, उसके जो भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। 4-5 एप्लीकेशन है, जैसे एक आपका इन्फिनाइट शीट हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया, ठीक है, स्पेरिकल सेल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पोर्शन है जिसके अंदर डाइपोल, सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिफरेंस, और एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक है, ठीक है ये। उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर आपका कैपेसिटर का टॉपिक आ जाएगा जिसके अंदर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक, विदाउट डायलेक्ट्रिक, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये कुछ टॉपिक है जो आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पोर्शन है, ओम्स लॉ पूरा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, फिर इंटरनल एनर्जी के अंदर किरचॉफ्स लॉ हो गया, है ना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है, व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के अंदर बायो सावर्ट लॉ हो गया। उसके बाद एम्पेयर्स लॉ, है ना, तो बायो सावर्ट लॉ के सारे एप्लीकेशन, एम्पेयर्स के सारे एप्लीकेशन, 2-3 जो एप्लीकेशन हैं। उसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी भी पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे अगर हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलिनॉइड्स वाला टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है। पारा, है ना, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ये सब सारे टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के अंदर फैराडेज लॉ हो गया, आपका लेंज लॉ हो गया, एडी करंट और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आरएमएस, है ना, आरएमएस वैल्यू हो गया, है ना, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, वाटलेस करंट, जनरेटर ट्रांसफर, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा रहता ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहाँ पे यूजेस वगैरह आपको बहुत सारे यहाँ पे ध्यान
रखने हैं, वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ आपका लाइट हो गया, फिर लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला हो गया, ये सारे टॉपिक पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, रिफ्रैक्शन के अंदर थ्रू प्रिज्म हो गया, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाले पोर्शन जो भी है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हाइगेंस थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस थ्योरी, इंटरफेरेंस पढ़ना, डबल स्लिट पढ़ना आपको, सिंगल स्लिट, है ना। फिर डिफ्रैक्शन के अंदर सिंगल स्लिट आपको, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोलराइजेशन वाला टॉपिक और ब्रिस्टर लॉ, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे दोस्तों कवर करना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर डुअल नेचर ऑफ मैटर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हार्ट एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया, मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। फिर एटम न्यूक्लियर के अंदर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड बोर मॉडल, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से रेडियस वगैरह, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मास एनर्जी रिलेशन भी देखना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर IV करेक्टरिस्टिक्स हो गया, है ना, रिवर्स फॉरवर्ड वाइज देखना है आपको, LED देखना है, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीना डायोड, है ना, एज अ रेगुलेटर, और लॉजिक गेट वाला सारा टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्किल के लिए आपका यहाँ पे, तो जो आपने क्लास 11 और 12 में देखा है, बस उसी सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल जो पोर्शन है, स्किल्स आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये सारा जो है वो सेमीकंडक्टर का ही टॉपिक, ये 3-4 जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आपका ऑप्टिक्स से हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पोर्शन से। तो ये पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो फाइनली जो है एनटीए के द्वारा अपडेट करके जो अपलोड कर दिया गया, तो आप इसको डाउनलोड जरूर कीजिए, और डाउनलोड करके 1-2 बार आप प्रॉपर तरीके से पूरे सिलेबस को ऑब्जर्व जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना आपके माइंड में सिलेबस आपका रहेगा, जितना बढ़िया से आपका प्रिपरेशन, उतना ही जबरदस्त होगा दोस्तों, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया, अगर सिलेबस आपको पता नहीं है तो फिर आप राइट डायरेक्शन में तैयारी करेंगे और मेहनत करते रह जाएंगे, लेकिन आपका स्कोर नहीं आ पाएगा। इसलिए बढ़िया है कि आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, ताकि, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है वो सिलेबस से बाहर नहीं होता, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से जो है पूछे जाते हैं। इसलिए सिलेबस आपके माइंड में हमेशा जो है वो घूमता रहना चाहिए कि एक्चुअली हमारा सिलेबस क्या है, और क्या हम सिलेबस से बाहर जाके पढ़ रहे हैं या सिलेबस के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।